Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We read first chapter nutrition in plants. पौधों में पोषण। ठीक है। इस चैप्टर में बेटा हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, पोषण के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि पोषण में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पोषण में बेटा 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। वाटर एंड रफेज आल्सो नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। रफेज मीन्स हम सैलिड वगैरह लेते हैं ना बेटा, जो उसको रफेज बोला जाता है। जो हरी चीज़ें लेते हैं हम एज ए सैलिड के रूप में, उनको बोला जाता है रफेज। ठीक है। वाटर का आपको पता ही है। उसके बाद बेटा हमने कहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। मैंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। ऑटोट्रोपिक जो स्वयं पोषी, ट्रोपिक मतलब पोषी, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। स्वयं पोषी पोषण जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डिफरेंट टाइप के होते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। ऑटोट्रोपिक देखेंगे आगे। ठीक है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, फोटा मीन्स लाइट, साइंथिस मीन तैयार करना, तो इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। साइंथाइज मतलब होता है तैयार करना या फिर संश्लेषित करना, संश्लेषित भी बोल सकते हैं। फोटो मीन्स प्रकाश को, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है दोनों को जोड़कर। इन प्लांट्स पौधों में देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में होता है। किस में होता है? प्लांट्स में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड देमसेल्व्स। वो तरीका पोषण का जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल पदार्थों से, इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसको ही ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ड्यू टू एबिलिटी टू मेकिंग देयर ओवन फूड देमसेल्फ, अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखने वाले ग्रीन प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रोफ। ग्रीन हरे पौधों को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफ बोला जाता है। स्वयंपोषी, ऑटोट्रोफ्स को क्या बोलेंगे? स्वयंपोषी। ठीक है। विषमपोषी हेट्रोट्रोप को बोलेंगे, और स्वयंपोषी किसको बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स को। ठीक है, ध्यान में रखना है। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सिंपल सब्सटेंस क्यों कहा है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि ये इजिली मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ बेटा? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं हम। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, इसीलिए एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इजिली मिल जाती है। एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, इनटू मीन्स से, ठीक है, इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को भोजन में बदल देते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है बेटा पैदा करना, तैयार करना। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक क्रिया है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैदा करने की, फूड मतलब भोजन, बाय द ग्रीन प्लांट हरे पौधों से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्य के प्रकाश से। देखो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा बेटा, अकेले पौधे होंगे, क्या वो भोजन बना लेंगे? नहीं बना सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, सिर्फ वाटर हो, क्या पौधे भोजन बनाएंगे? नो। तो इनमें से कोई एक सब्सटेंस ना मिलेगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, वाटर ना मिले, ठीक है, सनलाइट ना मिले, और बेटा एक और है क्लोरोफिल। एक और है कौन सा? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल भी ना हो तब भी भोजन नहीं बनेगा। 4 में से अगर एक भी नहीं है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है पौधों के भोजन बनाने के लिए। अगर इनमें से एक चीज़ भी नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। अगर ये हम कह दें कि एक पौधा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर हमने डाल दिया है और सनलाइट क्या है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है पर क्लोरोफिल नहीं है उसके पास, क्या वो भोजन बनाएगा? नो, वो भोजन नहीं बनाएगा। देखो बेटा, अगर भोजन बनाते हैं तो वो भोजन क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और ये फूड स्टोरेज इन प्लांट, और ये भोजन के रूप में पौधों में सुरक्षित होता है। प्लस में 6O2 और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं पौधे, और वो ऑक्सीजन कहाँ छोड़ते हैं? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में से किसके द्वारा ली जाती है वो ऑक्सीजन? हमारे द्वारा, हमारे जैसे जीवों के द्वारा, मानव के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फोटो मीन्स लाइट होता है, साइंथाइज मीन कंबाइन होता है, लाइट का जुड़ना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, पैदा होती है किसमें? इन लीव्स, पत्तों में पैदा होती है बेटा फोटोसिंथेसिस। कहाँ होती है? पत्तों में। लीव्स कॉन्टेन ग्रीन पिगमेंट, पौधों में कैसा पिगमेंट पाया जाता है? हरा पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है इनकी सेल्स में। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल। देखो एनर्जी कहाँ कैप्चर होगी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेयर इज द एनर्जी कैप्चर्ड इन द प्लांट, तो आप बोलोगे एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। वेयर इज द क्लोरोफिल फाउंड इन द प्लांट? लीव्स में। कहाँ पाया जाता है ये? लीव्स में। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपने ध्यान में देना है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। कहते हैं पानी और जो खनिज पदार्थ हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी से कहाँ पर लिए जाते हैं? वो जड़ों में। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर कहाँ पर भेजे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है भेजना। टू द लीव्स, पत्तों तक पहुँचाए जाते हैं। अब बेटा पत्तों तक क्यों पहुँचाए गए? वो पत्तों में भोजन बनता है, जहाँ पे भोजन बनेगा वहीं पर खनिज पदार्थ भी पहुँचने चाहिए। इसलिए जड़ों में से खनिज पदार्थ कहाँ पहुँचेंगे? पत्ते में पहुँचेंगे। वाटर जड़ों में से कहाँ पहुँचेगा? पत्तों के पास पहुँचेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो बेटा, स्टोमेटा, एक वर्ड आया स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहते हैं हमारे पास आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। अब मैं तुमको स्टोमेटो को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देंगे। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक लीफ बनाया है। इस लीफ में बेटा जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये दिख रही है, जो पत्तों में क्या लेकर आएंगी? वाटर एंड मिनरल्स। क्या लेके आएंगी ये? वाटर एंड मिनरल्स। बेटा पत्तों में ऐसे भेज दिया जाता है, ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। इन नालियों से पत्ते में भोजन हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है। और ये रेड कलर के जो दिखाई दे रही हैं, ये है स्टोमेटा। छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों पर। ये सूक्ष्मदर्शी बेटा, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप। उसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोस्कोप बोलेंगे बेटा। माइक्रोस्कोप से हम जो ये होल्स हैं, जो ये पोर्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम इनको। ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास पानी आता है पौधे की जड़ों में से, यहाँ से आएगा पानी। ठीक है, और पत्ते के हर एक पार्ट तक पहुँचा दिया जाएगा। ये देखो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, ये जैसे हमारी नालियाँ होती हैं ना हमारे हाथ में। देखो ये हाथ में जैसे नालियाँ होती हैं, दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन, वैसे ही ये वीन्स होती हैं पत्ते की। क्या होती हैं? वीन्स। ये पानी पहुंचाएंगी कहाँ तक? पत्तों तक। कहाँ तक पहुंचाएंगी? पानी। और मिनरल्स पहुंचाएंगी कहाँ तक? पत्तों तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बेटा हमारे पास ये टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस पर, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टोमेटा इज आल्सो, तो स्टोमेटा की डेफिनेशन होगी बेटा। और एक आपके पास एक क्वेश्चन है, वो तो 2 आपने मेमोराइज करने हैं और राइट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।